ह्यूमन माइंडसेट की ना एक बहुत बड़ी हैबिट होती है जो कि ट्रेडिंग में हमेशा ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वो हैबिट है हमारा एप्रिसिएशन का, वो हैबिट है हमारी वैलिडेशन को लेने की। हम एज अ इंसान जितने भी लोग हैं, हम सबकी एक हैबिट है, हम एप्रिसिएशन के भूखे हैं। हमें चाहिए कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमारी तारीफ करे और हमें कोई भी क्रिटिसाइज ना करे। यानी कि हम जो भी कर रहे होते हैं, हम हमेशा ही वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक को एक्सपेक्ट करते हैं और नेगेटिव फीडबैक हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। अभी ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि जब आपको ग्रीन पीएनएल दिख रहा होता है तो ग्रीन पीएनएल आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया है, और अगर रेड पीएनएल दिख रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है। और यहीं पे सारी की सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है, बिकॉज ट्रेडिंग जो है वो एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। यहाँ पे एक दिन में आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इससे ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने कितनी अच्छी एनालिसिस है, आपको कितना ज़्यादा स्किल आता है। बट इसके बावजूद ग्रीन या फिर रेड पीएनएल से हम जब अपने इमोशंस को अटैच कर लेते हैं, उस पीएनएल से हम अपने आप को ये वर्डिक्ट दे देते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। अपनी ईगो को हम बूस्ट करते हैं अगर हमने सही करा होता है, कुछ गलत किया होता है तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हम एक कॉन्स्टेंट लूप में फंसे रह जाते हैं, और वो लूप किस चीज़ का? वो लूप है सेल्फ प्राइड और सेल्फ डाउट का लूप। और अब इस लूप की वजह से हम अपने आप से ये पूछने लग जाते हैं कि आज जो मैंने करा, क्या मेरे को सही रिजल्ट मिला, या फिर जो मैंने करा क्या मेरे को उसका गलत रिजल्ट मिला। अब ये जो लूप है ना सेल्फ प्राइड और सेल्फ डाउट का, यहाँ पे ईगो बहुत बड़ा एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन करो आपका अगर आज प्रॉफिट हुआ है, तो अब आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जिनको आप बताते हो, आप उस प्रॉफिट को जरूर बताओगे, राइट। लेकिन जिस दिन आपका लॉस हुआ है, उस दिन आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा, यार कोई मेरे से ये ना पूछ ले कि आज तुम्हारी ट्रेडिंग में क्या हुआ था। आप हमेशा अपने लॉसेस बताने में हेजिटेट करते हो, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा एक ईगो बूस्ट होता है। हमें लगता है कि मैंने एनालाइज करा है, मैंने एग्जीक्यूट करा है, मेरी टाइमिंग सही थी, इस वजह से मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। वहीं पर जो हमारा लॉस होता है तो हम अपने एग्जीक्यूशन, अपने एनालिसिस, सारी चीज़ों पर हम डाउट करने लग जाते हैं। एंड ये जो लूप है ना सेल्फ प्राइड और सेल्फ डाउट का, ये एक और कारण है जिसकी वजह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी में प्रॉब्लम्स आती है। हम रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, फोमो करने लग जाते हैं, अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट, फियरफुल एग्जिट्स, इन सारी चीजों का रीजन भी यही चीज है। अब लेकिन अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को साइड में रखें तो इससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट सिर्फ हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता है, वो हमें एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी देता है। यानी कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से मेरा क्या मतलब है? जब हमारा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किस बेसिस पे हुआ है? आपने कुछ एनालाइज करा होगा, फिर आपने कोई एग्जीक्यूशन करा होगा, फिर उस ट्रेड के अंदर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अपना प्रॉफिट को होल्ड किया होगा, तब जाके जो आपको ग्रीन नंबर दिख रहा होता है, जो प्रॉफिट दिख रहा होता है, जो पैसा दिख रहा होता है, वो आपको रिवॉर्ड की तरफ फील होता है। आपको ऐसा लगता है आपने सारे काम सही करे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने इस प्रॉफिट को कंट्रोल करा है, आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट हुआ है। अब इस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से क्या होता है ना, हम एज अ ट्रेडर टूवर्ड्स सब्जेक्टिव ट्रेडिंग या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम और ज्यादा एनालाइज करेंगे और ज्यादा बायस करेंगे, हमें चार्ट पे क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं, क्या चीजें दिख रही हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेने लग जाते हैं। अब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमें ये कभी भी नहीं पता होता है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव एज है भी कि नहीं है। हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड की एक्यूरेसी नहीं पता, हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता, हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड का एक्सपेक्टेंसी रेट नहीं पता, और हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड का कोई भी एंट्री और फिर एग्जिट का रूल्स नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हम कितना ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हमें पोजीशन साइज कितने लेने हैं। अगर हम सारी ही चीजों को अपने एनालिसिस के बेसिस पे करने लग जाएंगे, अपने डिसीजन मेकिंग पावर के बेसिस पे करने लग जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी, और वो चीज कभी भी हमें प्रॉफिटेबल बना के नहीं दे रही होती है। अब वहीं पे दूसरी तरीके की ट्रेडिंग है विच इज ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग या फिर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में क्या होता है? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आपके पास एक क्लियर कट डिफाइंड रूल्स होते हैं कि अगर मार्केट कुछ ऐसा 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 करेगा तभी मैं एंट्री लूंगा, अगर कुछ ऐसा 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 होगा तभी मैं एग्जिट लूंगा, मैं कितने प्रॉफिट पे एग्जिट लूंगा, कितने लॉस पे एग्जिट करूंगा, एक दिन में मैं कितने ट्रेड्स ले रहा हूँ, मेरे मंथली मेरा कितना लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस मैं कितना बेयर कर सकता हूँ, मेरी पोजीशन साइजिंग किस तरीके से होगी, ये सारी की सारी प्री डिफाइंड रूल्स में होता है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आपने कुछ भी अपने दिमाग से नहीं किया, आपने एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए, अब आप उस रूल को एज अ मशीन फॉलो करते हो। फिर चाहे आपकी एनालिसिस कुछ भी कह रही होती है, अगर आपके रूल में लिखा है एंट्री लेना या फिर एग्जिट लेना है, तो आप वो चीज एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे आप एक रोबोट जैसा, एक मशीन जैसा फील करने
लग जाते हो। यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट फिर आपके ईगो को कभी बूस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर आपको ईगो बूस्ट नहीं मिलता, आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता, आपको ये नहीं लगता कि आप कंट्रोल में हो, तो यहाँ पे आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से दूर हटते हो और टुवर्ड्स फिर से सब्जेक्टिव ट्रेडिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हो। मतलब ये जो सवाल होता है ना हमारे मन में, यार मैंने रूल्स लिखे हैं, मैंने सारी चीज़ों को समझा है, मैंने लिखा हुआ है, फिर भी जब मार्केट चल रहा होता है तो मैं अपने रूल्स को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं कुछ और करने लग जाता हूँ। वो यही चीज़ है, बिकॉज जब आप कुछ और करते हो तो आपको एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मिलता है, लेकिन जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको एक रोबोट जैसा फील होता है। इसीलिए आपको एक बात समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है दैट डजंट मीन आपने कुछ सही करा है, और अगर आपका लॉस हो रहा है इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत करा है। ट्रेडिंग हमारे इंटेलिजेंस, हमारे स्किल, हमारी एनालिसिस का टेस्ट नहीं होता है। ट्रेडिंग इस चीज़ का टेस्ट होता है कि आप एक ही चीज़ को बोरिंग वे में, डिसिप्लिन वे में कितनी ज़्यादा बार आप रिपीट कर सकते हो और उस पर स्टिक रह सकते हो। नो मैटर आपका लॉस हो रहा हो, ड्रॉडाउन हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, आपके जो सिस्टमैटिक रूल्स है क्या आप उस पर रह सकते हो। अब आपको ये सच अगर थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसका मतलब अभी तक आप ट्रेडिंग के लिए रेडी नहीं हो। और अगर अब आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो कॉल पे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम ट्रेडिंग ग्रोथ से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना है, साइकोलॉजिकल इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है। आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपको 1-on-1 गाइडेंस भी मिल जाएगी। ध्यान रखना इस कॉल पे कोई भी बाई या फिर सेल एडवाइस नहीं होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग को शुरू करने वाले हो या फिर आप ट्रेडिंग में कहीं पे स्टक हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप मेरे से यहाँ पे बात कर सकते हो।